वेलकम टू द लाइव सेशन जहां पर हम सीएमए फाउंडेशन के बच्चों के लिए एक फटाफट बैच ले रहे हैं। कंप्लीट रिवीजन ऑफ देयर सब्जेक्ट सीएमए फाउंडेशन के सब्जेक्ट्स। मैं अपनी पूरी टीम के साथ जहां पर सतीश सर, करण सर, विजय सर, प्रणय, हम सब अपने अपने सब्जेक्ट्स के इंडिविजुअल चैप्टर वाइज आपके साथ बहुत सारे एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। सो ज्वाइन आप फटाफट एंड आई गेस सारे बच्चे हमारे फटाफट सेशन को ज्वाइन कर चुके। एक बार बच्चों अपने एंड से बताएंगे क्या स्क्रीन क्लियर है, वॉइस आ रही है क्या आपको क्लियरली? एक बार सारे बच्चे फटाफट बताएंगे मुझे वॉइस एंड स्क्रीन ऑडिबल, एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? क्विकली बताएंगे बच्चों। वेलकम टू फटाफट सेशन जहां पर हम आपके सीएमए फाउंडेशन के सारे सब्जेक्ट्स का क्विक रिवीजन लेने वाले हैं एग्जाम से पहले। अगेन हमारा टारगेट एमसीक्यू बेस्ड है बिकॉज आपका पेपर पैटर्न भी एमसीक्यू होता है। कीपिंग दैट इन माइंड हम सारे फैकल्टीज आपके साथ जितनी मैक्सिमम पॉसिबल एमसीक्यूज है वो डिस्कस करेंगे। चलो, यस द वॉइस इज क्लियर। क्विकली हम 1-2 मिनट और रुकेंगे, तब तक हम कुछ बातें कर सकते हैं। गाइज, पेपर जब भी आपका सीएमए फाउंडेशन का जो पेपर होता है ना बेटा, ये आपको पता है या नहीं, फिर भी मुझे लगता है मेरा फर्ज बनता है मैं आपको बता दूं, एक ही दिन में आपके चारों पेपर्स होते हैं। ये चीज याद रखना। ओएमआर शीट मिलती है, आपको ओएमआर शीट में बबल करना पड़ता है। एंड बच्चों को क्या लगता है टिक मार्क, नहीं, इट इज अ बबलिंग वाला केस। एंड इंश्योर कि एक बार आपने जब किसी चीज को बबल कर दिया, आपने जो ऑप्शन को बबल कर दिया, आप उसको इरेज नहीं कर सकते हो। तो करने से पहले 2 बार इंश्योर कर लेना कि यस दिस इज ओनली योर फाइनल आंसर। तो ऐसे बहुत सारे टिक्स एंड ट्रिप्स हम आपको बताते रहेंगे सेशन लेने के दौरान इस बीच में, ताकि आपको थोड़ा सा हम एग्जाम एप्टीट्यूड और कैसे उसको अटेम्प्ट करना है वो भी हम आपको गाइडेंस देते रहेंगे। चलो, अगर बच्चों ने सेशन ज्वाइन कर लिया है तो आज जो मैं चैप्टर और टॉपिक लेने वाली हूं बहुत ही सिंपल, एक्सट्रीमली सिंपल। जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस एंड सब डिविजन। आई थिंक मैक्सिमम बच्चों ने कहीं ना कहीं मे बी 11-12 की जर्नी में या सीएमए फाउंडेशन की जर्नी में कहीं ना कहीं कभी ना कभी सारे के सारे कॉमर्स के बच्चों को ये 4 चैप्टर्स पढ़ने ही पड़ते हैं। दिस इज योर बेस ऑफ योर अकाउंट्स। इसके बिना आप अकाउंट्स में आगे नहीं जा सकते हो, तो इसका परफेक्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गाइस, आज मैं इस चारों चैप्टर को कवर करूंगी। अगर आप देखेंगे इसके एमसीक्यूज एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं एंड रिपीटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैंने जब आपके लिए पूरा एमसीक्यू का पीडीएफ बनाया, मैंने रिपीटेड क्वेश्चंस काउंट नहीं किए, मैंने उनको कंसिडर नहीं किया। अगर मैं बात करूं जर्नल, लेजर एंड ट्रायल बैलेंस की, इसमें बहुत ज्यादा नहीं है जो मुझे आपको समझाना है। बस मुझे जो आपके साथ डिस्कस करना है वो डिस्कस करना है सब डिविजन से रिलेटेड थोड़े से कॉन्सेप्ट्स। चलो, द जर्नल इज ऑल्सो नोन एज, फटाफट सारे बच्चे बोलेंगे जर्नल को एक और किस नाम से जाना जाता है? द जर्नल इज ऑल्सो नोन एज द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। याद रखना, जर्नल आपकी बुक है जो सबसे पहले उस बुक को लिखते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। पहली बार हम ट्रांजैक्शन कहां लिखते हैं? जर्नल में, इसीलिए इसका नाम क्या है? अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। तो इसमें क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया, अ जर्नल इज ऑल्सो नोन एज। बेटा एक बात बताओ, क्या उसको लेजर बोलते हैं क्या? फाइनल एंट्री बुक बोलते हैं क्या? बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री बोलते हैं क्या? या बैलेंस शीट? गाइस, आप एक चीज देख रहे हो, इंस्टीट्यूट ऑप्शंस भी ऐसे दे रहा है जहां पर कोई कंफ्यूजन का स्कोप ही नहीं है। ऑटोमेटिकली 3 ऑप्शन तो स्कोप से बाहर है। तो प्राइमा फेसी क्लियरली समझ आ रहा है द करेक्ट आंसर इज जर्नल इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। दूसरा, द टर्म जर्नल इज डिराइव फ्रॉम विच लैंग्वेज? आई डोंट नो ये बच्चों को पता है या नहीं पता, बट अगर नहीं पता है प्लीज लर्न दिस। इट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम अ फ्रेंच लैंग्वेज। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में बनता है। जर्नल कौन से लैंग्वेज से डिराइव हुआ है? इट इज द फ्रेंच लैंग्वेज। अगर बच्चों यहां तक बात समझ आ रही है तो क्या फटाफट थम्स अप देंगे? क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है तो एक थम्स अप प्लीज दीजिए, सो दैट आई गेट एन आइडिया कि मेरी बात आप तक पहुंच रही है। चलो, क्विकली एवरीवन, यस, अब आ जाते हैं द प्रोसेस जो आप सारी जर्नल एंट्री को जर्नल में लिखते हैं। क्या बोलते हो बच्चों उसको? यस, इसके नाम से ही बहुत सिमिलर नाम है। वी कॉल इट जर्नलाइजिंग। द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन इन जर्नल इज नोन एज जर्नलाइजिंग। उस प्रोसेस को जर्नलाइजिंग बोलते हैं।
जहां हम 5 कॉलम्स बनाते हैं, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, अमाउंट, अमाउंट, जहां पर हम डिटेल में जर्नल एंट्री, पेज नंबर, अमाउंट लिखते हैं. दिस प्रोसेस इज नोन एज जर्नलाइजिंग. बच्चों यहां तक बात समझ आ गई? यस. तो करेक्ट आंसर फॉर द थर्ड क्वेश्चन विल बी बी. द फॉर्मेट ऑफ जर्नल डज नॉट इंक्लूड. बच्चों वो जो 5 कॉलम्स बनाते हो ना, कह रहे कौन सी चीज उस फॉर्मेट में इंक्लूड नहीं करती है. पहले रिवाइज कर लेते हैं फॉर्मेट में क्या क्या आता है. डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, अमाउंट, अमाउंट, डेबिट का अमाउंट, क्रेडिट का अमाउंट. इन पांचों में जो नहीं होता वो हमारा ऑप्शन में आ जाएगा. द फॉर्मेट ऑफ जर्नल डज नॉट इंक्लूड. क्विकली क्या बकवास ऑप्शन दिया. ट्रायल बैलेंस. ट्रायल बैलेंस तो ऑल टुगेदर एक सेपरेट स्टेटमेंट होता है, उसका जर्नल से क्या लेना देना. बच्चों आप देख रहे हो बेटा, ऑप्शंस भी ऐसे दे रहे हैं कि जिनमें से आपका जो गलत मतलब जो आपको आंसर देना है ना, वो आप देख के भी समझ जाओगे. इतना इजी होता है. तो अगर आपको सिर्फ क्या करना है, अगर क्वेश्चन कभी ना समझ आए, ऑप्शन एक बार देख लो. ऑप्शन से ही आपको पता चल जाएगा कि अच्छा दिस इज द करेक्ट आंसर. यहां तक बच्चों बात समझ आ गई क्या? फटाफट बताएंगे. Which type of entry involves more than one debit and credit? जब एक से ज्यादा आप डेबिट लिखते हो, जैसे कि कैश अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन सेल अकाउंट डेबिट, मशीनरी, या फिर कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी टू प्रॉफिट ऑन सेल, या फिर कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, या क्रेडिटर को पेमेंट करने की एंट्री, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट. यहां पर मल्टीपल डेबिट्स या मल्टीपल क्रेडिट्स हो सकते हैं. We call it compound entry. We call it compound entry. Yes? Journal entries are posted. एक बार आपने पूरी जर्नल एंट्री बना ली, आप उसको किधर पोस्ट करोगे? ये जर्नल एंट्री को हम लिखते जर्नल में है, बट लिखने से काम नहीं चलता. आपको उन सारी चीज को समराइज करना पड़ेगा, और जो जगह है समराइज करने की वो होती है हमारा लेजर. लेजर में हम उसकी पोस्टिंग करके उसको एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं, एंड वहां से हम फिर शिफ्ट होते हैं अपने ट्रायल बैलेंस की ओर. बट जर्नल से डायरेक्ट ट्रायल बैलेंस में कभी जंप नहीं होता. इट इज वायर लेजर. यहां तक क्लियर है बच्चों? करेक्ट. आगे चलेंगे. द नरेशन इन अ जर्नल एंट्री एक्सप्लेन. आप जो नरेशन लिखते हो अपनी जर्नल एंट्री में, वो क्या एक्सप्लेन करता है? वो हमेशा एक्सप्लेन करेगा आपने वो जर्नल एंट्री क्यों डाली. द रीजन फॉर द ट्रांजैक्शन. क्या रीजन है? गुड्स खरीदा, उसका रीजन. गुड्स बेचा, उसका रीजन. सैलरी पे किया, या कोई भी एनी ट्रांजैक्शन, उसका क्या रीजन है उस ट्रांजैक्शन को लिखने का. द रीजन फॉर द ट्रांजैक्शन. तो सही आंसर बनेगा 7 का सी. क्लियर है बच्चों यहां तक? यस. जर्नल एंट्रीज आर रिकॉर्डेड इन विच ऑर्डर. हम जब भी जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करते हैं, वी टेक इट इन अ डेट वाइज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. मतलब 1 तारीख की सारी एंट्री, फिर 2 तारीख की, फिर 3 तारीख की, फिर 4 तारीख की. कभी भी जर्नल एंट्री को हैफाजार्ड मत लिखना. 1 तारीख की एंट्री, फिर 7 तारीख की एंट्री, फिर कभी 25 तारीख की एंट्री. नहीं, आपके जर्नल सिस्टमैटिक डेट वाइज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होना चाहिए. इसका मतलब इन द पैटर्न ऑफ योर डेट्स, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसा. तो द आंसर विल बी डेट वाइज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. यहां तक क्लियर है बच्चों? एवरीबडी एक बात थम्स अप देंगे अगर यहां तक बात समझ आ गई. अ जर्नल एंट्री दैट इंक्लूड्स अ डेबिट एंड क्रेडिट फॉर द सेम अमाउंट. आपका डेबिट का अमाउंट भी सेम है और क्रेडिट का अमाउंट भी सेम है. वो तो नॉर्मल जर्नल एंट्री होती है जो हमने बचपन में 11th में सीखा है. एंड नॉर्मल जर्नल एंट्री को क्या बोलते हैं बेटा? सिंपल जर्नल एंट्री. अगर आप गाइज आप टाइम देखोगे, वी हैव स्पेंड 10 मिनट्स और हम आराम से 10 MCQ कर सकते हैं. और जब मैं एक्सप्लेन कर रही हूं तो 10 मिनट लग रहा है. अगर आपको पता है तो आप देखो कितना स्पीड पेस कर सकते हैं. इट्स ऑलवेज अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस एंड अलर्ट. क्वेश्चन क्या मांग रहा है? नॉट पे बेटा बहुत ध्यान देना. क्वेश्चन कभी कभी बोलता है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ जर्नल. नॉट बोला है, ये नहीं पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ जर्नल. आप पता है क्या गड़बड़ करते हो? आप वो नॉट पे ध्यान ही नहीं देते हो. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ जर्नल एंड फटाफट स्पीड घाई घाई में ना कुछ भी टिक करके आ जाते हो. नॉट मांगा है, आपको मार्क्स नॉट पार्ट ऑफ जर्नल वाला आंसर देने पे मिलेगा. विच इज द पार्ट ऑफ जर्नल का देने पे आंसर मार्क्स नहीं मिलेगा. तो प्लीज आपने चाहे कितने भी सही आंसर्स दियो, सही क्वेश्चन जो दिया उसका सही आंसर चाहिए मार्क्स के लिए.
अच्छा, आ जाते हैं अब वापस बैक टू आवर एमसीक्यूज। व्हेन एसेट इज परचेज ऑन क्रेडिट, जब असेट आप क्रेडिट पे खरीदते हो क्या एंट्री होती है? असेट अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स, टू सप्लायर्स, टू पार्टी, जो भी नाम क्वेश्चन में मिलेगा, डेबिट असेट, क्रेडिट क्रेडिटर्स, क्रेडिट क्रेडिटर्स। क्लियर है बच्चों यहां तक? यस मैम। चलो, व्हाट इज द करेक्ट नरेशन फॉर दिस रेंट पेड इन कैश? रेंट पेड इन कैश के लिए क्या नरेशन आप यूज करना पसंद करोगे गाइस? इसमें क्या बड़ी बात है, सिर्फ एक चीज का ध्यान दूंगी, स्टार्ट होना चाहिए बीइंग से, BEING। इट इज अ फॉर्मेट और एक सेट रूल है इंस्टीट्यूट की तरफ से अकाउंट्स में कि नरेशन स्टार्ट्स फ्रॉम बीइंग रेंट पेड इन कैश। द आंसर विल बी सी, 11 का सी। सिंपल? यस। द अकाउंट विच इज डेबिटेड व्हेन द सैलरी इज पेड इज, भाई जब हम सैलरी पे करेंगे एंट्री बनती है बच्चों सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। तो फटाफट बताओ मैंने कौन से अकाउंट को डेबिट किया है? मैंने डेबिट किया है सैलरी अकाउंट को। द आंसर विल बी 12 का बी। यहां तक क्लियर है बच्चों? एवरीवन गुड टू गो? यस। द एंट्री मिशनरी अकाउंट टू कैश अकाउंट इंडिकेट्स व्हाट? इट इंडिकेट्स बिजनेस में असेट आया है, मोड ऑफ पेमेंट कैश है, असेट आया, पेमेंट कैश में दिया, इसको सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं मिशनरी परचेज इन कैश। कैश परचेज ऑफ मशीन इज द करेक्ट आंसर। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर एवरीवन? यस मैम। When goods are drawn out away as charity, ये एक इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्री होती है, बच्चों को नहीं पता होती है। जब भी हम चैरिटी के लिए गुड्स निकालते हैं एंट्री होती है एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट। हमने बिजनेस में बहुत ज्यादा मार्केटिंग पे खर्चा किया है, कैसे? अपने गुड्स लोगों को देखा दिखा के, भाई ये गुड्स है जो मैं बेचता, देख कैसा दिख रहा है, देख कैसा अच्छा लग रहा है, क्या घर पे यूज करके देख, दुकान पे यूज करके देख, बेनिफिशियल है या नहीं, ताकि हमारे बिजनेस का क्या हो, प्रमोशन। इट इज मेन सोर्स ऑफ एडवर्टीजमेंट, जहां पर कैश फॉर्म में एडवर्टीजमेंट का खर्चा नहीं हो रहा है, गुड्स दे के हो रहा है। तो इंस्टीट्यूट सेज एडवर्टीजमेंट इज द प्योर एक्सपेंस, बिजनेस में डेबिट होगा और इससे हमारे गुड्स कम हो रहे हैं, तो हमें हमेशा परचेज को कम करना पड़ता है। ये भूलना नहीं बच्चों। आप लोग जनरली यहां सेल्स वर्ड यूज करते हैं, नो, नॉट अ करेक्ट अकाउंट। सेल्स कभी भी सीन में नहीं आता जब भी विड्रॉन ऑफ गुड्स इज देयर फॉर एनी रीजन, may it be by owner, may it be for advertisement, may it be for free samples, may it be for marketing. It has always to be advertisement account debit to purchases. यहाँ तक क्लियर है? यस। अब देखो ना सेम क्वेश्चन, एंट्री फॉर विड्रॉल ऑफ गुड्स फॉर पर्सनल यूज, आपने पर्सनल यूज के लिए गुड्स निकाला, अब बताओ क्या एंट्री होगी? द एंट्री विल बी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेसेस। ये वाली एंट्री मैं अपने रेगुलर बैच सीए फाउंडेशन के, सीए इंटर के रेगुलर बैच में ग्रुप 1 में कंटिन्यूसली सिखाती हूँ, बिकॉज ये इंस्टीट्यूट का फेवरेट एडजस्टमेंट है सीएमए इंटर में, एंड ये इंस्टीट्यूट का फेवरेट क्वेश्चन बन गया सीएमए फाउंडेशन में, बिकॉज यहाँ पर इंस्टीट्यूट को पता है हर बच्चा सेल्स लिखेगा, बट इंस्टीट्यूट को ये नहीं पता कि जो बच्चे मुझसे पढ़ते हैं उनको मैं ये बार बार कह देती हूँ सेल्स नहीं यूज होता, हम यूज करते हैं परचेजेस अकाउंट, बिकॉज गुड्स विड्रॉन, गुड्स निकल रहा है बट ये बिक नहीं रहा है। जब गुड्स निकलता है कॉस्ट प्राइस पे निकलता है, एनीथिंग दैट इंपैक्ट्स कॉस्ट प्राइस विल ऑलवेज बी यूज्ड फॉर परचेजेस अकाउंट। तो द सही आंसर विल इसका भी होगा ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। यहां तक क्लियर है बच्चों? आगे क्लियर है ना? फटाफट बताएंगे। यस मैम। एंट्री फॉर रिसीविंग रेंट इन एडवांस, किसी ने मुझे रेंट एडवांस दे दिया, ऑब्वियसली आ रही है लक्ष्मी, मना नहीं करना, ले लेना, एंट्री बस घुमानी है ना, घुमा लेंगे। एंट्री घुमाने के लिए तो हम ये प्रोफेशनल कोर्स में आए हैं, एंट्रीज ही तो सीखनी है, पैसा आया हुआ किसी को मना नहीं करेंगे। तो फटाफट बताओ कैश आना है, कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, या यू कैन टेल इट प्रीपेड रेंट, जो भी मर्जी आपका बोल दो। यहां बोला है एडवांस तो मैं भी यूज कर लूंगी वर्ड एडवांस। अगर कभी आपसे ये पूछ लेता ना रेंट रिसीव्ड इन एडवांस का नेचर क्या है, हमेशा कहना इट इज अ लायबिलिटी, बट पूछा नहीं है, जस्ट फॉर जनरल नॉलेज। तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट रिसीव्ड इन एडवांस। क्लियर बच्चों?
अगर आपको ये आंसर्स आते थे तो मुझे बताएंगे यस मैम आते थे। अगर कोई पर्टिकुलर आंसर नहीं आ रहा था, उस पर कोई डाउट है या आपको लग रहा है कि मेरा आंसर और आपके आंसर में वेरिएशन है, तो आप मुझे वो भी पूछ सकते हैं। फिर फटाफट बताएंगे बच्चों। एनीवन विद द वेरिएशन? एनीवन विद द वेरिएशन? नो, नोबडी। कोई बात नहीं, आ जाओ। अब आते हैं हम अगले पार्ट पे जो मेरा फेवरेट है, जहां पर मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों से जनरली एरर बहुत होता है। वो पता नहीं क्यों इस पार्ट को, लेजर पार्ट में बहुत गड़बड़ करते हैं। पहली बात तो अगर आपको नहीं पता लेजर क्या होता है, लेजर इज अ बुक जहां पर अकाउंट्स खोलते हैं। गाइस एक मिनट, लेजर इज अ बुक जहां पर हम सारे अकाउंट्स खोलते हैं, करेक्ट। और इन सारे अकाउंट्स में जो भी जर्नल एंट्री हमने की है हम सबको पोस्ट करते हैं। अगर वो कैश की एंट्री है तो कैश अकाउंट में, मशीन की एंट्री है तो मशीन अकाउंट में, चाहे डेबिट साइड हो या क्रेडिट साइड, डेबिट साइड हो या क्रेडिट साइड। इससे क्या होता है, हर एक सिमिलर ट्रांजैक्शन एक जगह इकट्ठा हो जाता है। सारा कैश एक जगह, सारा मशीन का ट्रांजैक्शन एक जगह, सारे परचेज ऑफ गुड्स का ट्रांजैक्शन एक जगह। तो इससे आपके लिए लेजर से कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो मिल जाता, फ्यूचर में कोई भी बैलेंसेस चाहिए वो मिल जाता है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ट्रायल बैलेंस बनाने में आपकी मदद करता है लेजर अकाउंट के फाइनल बैलेंसेस। जब भी लेजर बनता है उसका अपना एक फॉर्मेट है, 4 कॉलम्स ऑन द डेबिट साइड, 4 कॉलम्स ऑन द क्रेडिट साइड, विच ऑल टुगेदर मेक्स इट 8 कॉलम। डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ, यहां पर एलएफ नहीं है, अपनी बुक में अपना नाम नहीं आता। लेजर में कौन, जर्नल, जर्नल में कौन, लेजर। अमाउंट, अगेन डेट, पर्टिकुलर्स, क्या 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 जल्दी बताओ, यस इट इज जेएफ एंड अमाउंट। बच्चे कह रहे मैम आप भूल गए थे। हाँ, ऐसा होता है क्या बेटा, मैं लेजर का फॉर्मेट भूल जाऊंगी, कुछ भी। आ जाओ, अब ये एक अच्छा क्वेश्चन बनता है। लेजर इज अ बुक ऑफ, कौन सी एंट्री इज अ बुक ऑफ, फटाफट बताएंगे। फाइनल एंट्री, ओरिजिनल एंट्री, एवरीबडी यूज योर ब्रेन। एंड यहां पर आप कहोगे मैम जर्नल और लेजर में क्या फर्क आता है। गाइज एक चीज हमेशा याद रखना, यहां पर मैं आपको ये बता देती हूँ, एग्जाम में आपसे एरर भी होगा। जर्नल, ओरिजिनल, पहली बार एंट्री वहीं लिखा जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं ओरिजिनल। बट अगर कोई बिजनेसमैन जर्नल नहीं लिखना चाहता, इट्स ओके, बिकॉज वो लेजर भी डायरेक्ट बना सकता है। बट वहां पर आप एक बार एंट्री जो लिख दोगे वो फाइनल एंट्री है, उसके बाद उसको कहीं और नहीं जाना है। तो ऑलवेज रिमेंबर, जर्नल इज ओरिजिनल एंट्री बट लेजर इज अ बुक ऑफ फाइनल एंट्री। यहां पर बहुत ज्यादा एरर होता है। पास्ट एक्सपीरियंसेस में मैंने देखा है बच्चे जनरली ये वाला क्वेश्चन गलत करते, वो जर्नल को ओरिजिनल एंट्री बोलते और लेजर को भी ओरिजिनल एंट्री बोलते। नो, जर्नल इज ओरिजिनल, लेजर इज अ फाइनल एंट्री। क्लियर? द वर्ड लेजर इज डिराइव फ्रॉम विच लैंग्वेज, लेजर वर्ड किधर से डिराइव हुआ है क्या ये बताएंगे, ये आपको लर्न करना पड़ेगा। इट कम्स फ्रॉम अ डच वर्ड, दैट इज द रीजन वी कैन कॉल इट एज अ लेजर। एंड जर्नल कहां से आया था, फ्रेंच। पोस्टिंग इज अ प्रोसेस ऑफ व्हाट, posting is a process of recording in journal, recording in cash book, ma'am, posting is nothing but transferring the journal entries into ledger accounts। सारी journal entry को उठाओ, अपने अपने respective ledger में डालो, that is posting। तो the answer will be 3 का C। The answer will be 3 का C। क्या बच्चों यहां तक आपको समझ आ गया क्या? Everyone good to go? Everyone? गाइज अगर आपके पास अभी एग्जाम के टाइम ये वीडियो देखने का आप ऑन द टाइम लाइव बैच देखने का टाइम नहीं है, टेंशन मत लीजिए। ये आपको पब्लिक है, ये वीडियोस आपको जब टाइम मिले एग्जाम से पहले प्लीज गो थ्रू करेगा, बट इंश्योर कि आप इस वीडियोस को देखेंगे। और ये वीडियो सिर्फ मैं नहीं बना रही हूँ, मेरी सारी टीम, आप मैंने कहा था ना मेरे एक एक टीम के मेंबर्स बना रहे हैं आप लोगों के लिए। मैक्सिमम बच्चों से शेयर करो ताकि एग्जाम से पहले उनका एमसीक्यू रिवाइज हो जाए। उसके अलावा अगर रेगुलर बैच की इंफॉर्मेशन चाहिए, फास्ट ट्रैक के रिवीजन की वीडियोस की इंफॉर्मेशन चाहिए, यू वांट अपडेट्स ऑन आवर टेस्ट सीरीज, एमसीक्यू सेशंस, प्लीज कॉल एट एकत्वम, आपको सारी इंफॉर्मेशन वहां से मिल जाएगी। चलो आ जाते हैं। अ ग्रुप ऑफ अकाउंट्स इज कॉल्ड, सारे अकाउंट्स इकट्ठे क्या बोले जाते हैं, भगवान, लेजर। इसको बोला जाता है लेजर। तो गाइज आज जो मैंने सेशन लिया है ना वो एक ईजी वाला लिया था, बस पिछले सेशन में हमने काफी अच्छी और थोड़ी सी डिफिकल्ट चैप्टर लिए थे। आज मैंने आपके लिए एक इजी लिया है एंड ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर बनता है।
एंड आपको बताऊं क्या बेटा, कुछ चैप्टर्स तो ऑलरेडी मैंने आपके लिए पहली स्टार्ट ऑफ द आई थिंक नवंबर मंथ जब बिगिन हुआ था ना, तभी डाल दिया था एमसीक्यूज। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज देखिए, वहां पर मैंने नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर बनता है, सोल प्रोप्राइटरशिप, कंसाइनमेंट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड बीआरएस, इन पांचों चैप्टर्स का मैंने डिटेल एमसीक्यू विद कॉन्सेप्ट डाला है। तो प्लीज इंश्योर करिए कि आप वो वीडियोस देखेंगे। आपको वो वीडियोस 71 फॉर सीएमए के यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। आ जाते बैक। द लेजर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स या टू साइड्स। The ledger is divided into two sides. One is known as a debit and the other is a credit. So correct answer will be 5 का B. The left side of the ledger. Ledger का left side क्या होता है? The ledger का left side is your credit side. Please ensure ledger का left side क्या आएगा आपका बेटा? Credit side. Everyone good to go? Anyone has any confusion to this? चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट, विच डॉक्यूमेंट इज यूज फॉर पोस्टिंग टू लेजर। हम कौन सा डॉक्यूमेंट यूज करते हैं ताकि हम लेजर में पोस्टिंग कर ले? हम जर्नल को यूज करते हैं। वी यूज जर्नल टू पोस्ट द ट्रांजैक्शन इन टू लेजर। एम आई क्लियर? चलो, इन द लेजर टू इज रिटर्न ऑन विच साइड। टू कौन से साइड लिखते हैं? अगर आप याद करो, लेजर में इधर टू लिखते हैं, इधर बाय लिखते हैं। ये जिधर टू लिखते हैं वो डेबिट है, जिधर बाय लिखते हैं वो क्रेडिट है। क्वेश्चन कह रहा है टू कौन से साइड लिखते हैं? हम लिखते हैं डेबिट साइड। हम किधर लिखते हैं बच्चों? डेबिट साइड। क्या ये आंसर पता है था क्या बच्चों आपको? क्विकली बताएंगे एवरीबॉडी। तो अभी हम लेजर डिस्कस कर रहे हैं। लेजर हैज 8 कॉलम्स, टू साइड, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। ईच साइड हैज 4 कॉलम्स। कौन कौन से? Date, particulars, JF, amount. Again, date, particulars, JF, amount. The left hand side is your debit side. The right hand side is your credit side. On the left hand side, we use the word to. On the right side, we use the word buy. Am I clear, everyone? Yes. Buy is written on which side of the ledger? It is written on the credit side of the ledger. Guys, can you imagine? इतने simple question कोई पूछता है? सीएमए फाउंडेशन के बच्चों से इतने ही सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उनको पता है अभी बच्चा बहुत छोटा है, उसको इतना डिटेल में मत पूछो, वो हैंडल नहीं कर पाएगा। एंड आपका इंस्टीट्यूट सच में बहुत बैलेंस वे में आपके लिए पेपर बनाता है। आप आराम से क्लियर कर लोगे, आराम से। एंड वही मैं आपको हेल्प कर रहा है। अगर आपने पहले नहीं भी पढ़ा है, मत टेंशन लो, इस फटाफट रिविजन को भी देख लिया ना, ट्रस्ट मी, आप आराम से अपना सीएमए फाउंडेशन क्लियर कर लोगे। चलो, द प्रोसेस ऑफ टोटलिंग बोथ साइड ऑफ द लेजर अकाउंट। लेजर के दोनों साइड का जब हम टोटल निकालते हैं, टोटलिंग को अकाउंट्स में बोला जाता है कास्टिंग। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। बच्चों को लगता है टोटलिंग करना मतलब बैलेंसिंग। नो, टोटलिंग करना इज कास्टिंग। बट जब डेबिट का टोटल क्रेडिट के टोटल से ज्यादा होता है, या वाइस वर्सा, क्रेडिट का टोटल डेबिट से ज्यादा होता है, तो हम जो एंड में अमाउंट लिखते हैं दैट इज बैलेंसिंग। बट टोटल करना इज कास्टिंग, फाइनल अमाउंट लिखना इज बैलेंसिंग। डिफरेंस है दोनों में। इज द पॉइंट क्लियर? तो जब आप इस साइड का सम अप करोगे, इट बिकम्स कास्टिंग। टोटलिंग इज कास्टिंग। बट इधर का सम अप करने के बाद, इधर का सम अप करने के बाद यहां जो डिफरेंस आता है दैट इज बच्चों बैलेंसिंग। क्या यहां तक बात क्लियर है क्या बच्चों सबको? एवरीवन? चलो, द बैलेंस ऑफ रियल अकाउंट। आपका जो रियल अकाउंट होता है, आपको पता है रियल अकाउंट कौन से होते हैं? असेट्स अकाउंट। असेट्स अकाउंट्स आर योर रियल अकाउंट। दीज आर, क्या किया जाता है? दीज आर क्लोज्ड एट द ईयर एंड या कैरी फॉरवर्ड? नो, ऑल रियल अकाउंट्स, ऑल पर्सनल अकाउंट्स आर कैरिड फॉरवर्ड। ओनली नॉमिनल अकाउंट्स आर क्लोज्ड एट द ईयर एंड। तो आपसे कोई पूछे कि आप क्या करते हो बेटा रियल अकाउंट एंड पर्सनल अकाउंट को? कैरी फॉरवर्ड थ्रू ओपनिंग बैलेंस शीट। बट अगर आपसे कोई पूछे आप क्या करते हो नॉमिनल अकाउंट का? इट इज क्लोज थ्रू ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इज द पॉइंट क्लियर? तो ये होगा कैरिड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर। माय रियल अकाउंट्स आर ऑल कैरिड फॉरवर्ड इन द नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर। यहां तक क्लियर है एवरीवन? एनीवन हैज एनी डाउट? क्विकली बताएंगे फटाफट बच्चों। चलो, द बैलेंस शीट, द बैलेंसेस ऑफ नॉमिनल अकाउंट अभी जस्ट बोला है, इट इज ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। गाइज, यहां पर आपके पास दो आंसर हो सकते थे।
आप ट्रेडिंग अकाउंट भी बोल सकते थे अगर आप बात कर रहे हो वो नॉमिनल अकाउंट की जो गुड्स से रिलेटेड है, लाइक परचेजेस, सेल्स, वेजेस, फ्रेट, अग्रीड. बट प्राइमा फेसी द रूल सेज नॉमिनल अकाउंट आर क्लोज थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओनली. अगर एकदम पर्टिकुलरली पूछता परचेज अकाउंट कहां से बंद होता है तो ट्रेडिंग अकाउंट, सेल्स अकाउंट कहां से बंद होता है तो ट्रेडिंग अकाउंट. अदरवाइज ऑल द नॉमिनल अकाउंट्स जनरली वी टॉक इट इज क्लोज थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. Anyone, any doubt? Anyone, any doubt till here? No, everybody is perfectly okay. चल आ जाते हैं. Which accounts are affected when goods are sold for cash? जब भी आप गुड्स को कैश में बेचोगे, एंट्री बोलो क्या होती है? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स. चेक करो. Yes, the option will be 13 का P, कैश अकाउंट डेबिट एंड सेल्स क्रेडिट. इफ कैश इज पेड टू क्रेडिटर्स, जब आप क्रेडिटर्स को पे करते हो क्या एंट्री होती है? क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश. क्वेश्चन कह रहा है विच अकाउंट इज क्रेडिटेड, तो आंसर विल बी कैश अकाउंट इज क्रेडिटेड. Whenever we pay cash to the creditors account debit to cash is my journal entry and we credit cash account. Clear? If commission is received in cash, अगर commission मिल रहा है receive, तो cash account to commission. क्वेश्चन कह रहा है विच अकाउंट इज डेबिटेड. अब बेटा कैश भी डेबिट हो सकता है, बैंक भी डेबिट हो सकता है. क्वेश्चन में कोई क्लैरिटी नहीं है, हम कैश को डेबिट मानेंगे. यहां तक सारे बच्चों को क्लियर है क्या? एनीवन, एनी डाउट? एनीवन? अब मैं बताऊं लेजर्स अकाउंट क्यों बैलेंस करते हैं. यस, आफ्टर एट द ईयर एंड वी बैलेंस ऑल आवर लेजर अकाउंट सो दैट we get the balances to prepare the trial balance. So always at the end of the year, the balances of ledger accounts are done so as to use that balances क्या बनाने के लिए? ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए. तो हमेशा याद रखना बच्चों, आपको आपके लेजर्स को ईयर एंड पे बैलेंस करने और वो जो क्लोजिंग बैलेंस आएगा उससे बनेगा ट्रायल बैलेंस. इफ अ क्रेडिट बैलेंस इन द लेजर, अगर आपका क्रेडिट बैलेंस आया लेजर में, इसका मतलब पता है क्या है? क्रेडिट साइड का टोटल इज मोर देन द डेबिट साइड. क्रेडिट साइड का टोटल इज मोर देन द डेबिट साइड. और जब क्रेडिट साइड का टोटल डेबिट साइड से ज्यादा होता है वी कॉल इट क्रेडिट बैलेंस. एंड क्रेडिट बैलेंस जनरली किसका होता है? इनकम एंड लायबिलिटीज. इनकम एंड लायबिलिटीज. 17 का सी इज योर करेक्ट आंसर. यहां तक बच्चों बात समझ आ गई क्या? गाइज जब भी आप इस वीडियो को देखो ना, आज नहीं तो कल देखोगे, जब भी देखोगे प्लीज कमेंट जरूर करना कि कैसा लगा, सो दैट आगे की जब मैं वीडियोस और आपके एमसीक्यू के बनाऊंगी तो मैं इससे भी ज्यादा डिफिकल्ट, बट यस आपका इंस्टीट्यूट पूछता नहीं तो कोई पॉइंट नहीं है, बट मेक श्योर कि आप कमेंट में लिखें कि आपको कैसा लगा ये सेशन. एंड किसी पर्टिकुलर चैप्टर का अगर आपको एमसीक्यू चाहिए तो प्लीज लिखना जरूर, सो दैट आई शेयर यू द एंटायर पीडीएफ विद आंसर्स. आ जाते हैं बेटा अगला टॉपिक पे विच इज द सब्सिडरी बुक्स. बट सब्सिडरी बुक्स करने से पहले मैं चाहूंगी हम पहले कर लेते हैं ट्रायल बैलेंस. हम पहले कर लेते हैं ट्रायल बैलेंस का पार्ट. एक पूरा चैनल फ्री हो जाएगा. जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस. व्हाट इज अ ट्रायल बैलेंस? अ ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट. और याद रखना एक पॉइंट मैं आपको बता रही हूं, ट्रायल बैलेंस इज नॉट द पार्ट ऑफ फाइनल अकाउंट. ट्रायल बैलेंस इज नॉट द पार्ट ऑफ फाइनल अकाउंट. वो सिर्फ हमें सपोर्ट करता है. इट इज अ ब्रिज बिटवीन जर्नल लेजर एंड पीएनएल एंड बैलेंस शीट. अदर देन दैट ये पार्ट नहीं होता. अगर आपको नहीं भी बनाना है ट्रायल बैलेंस, आप डायरेक्टली बैलेंसेस से फाइनल अकाउंट बना सकते हो. इसलिए अकाउंट कहता है हम इसको बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं मानते, हम इसको पार्ट ही नहीं मानते, बट यस कन्वीनियंस के लिए हम बनाते हैं. इट इज ओके. So it is a statement which have debit and credit balances. Then a trial balance is prepared after the ledger accounts has been balanced. जब तक लेजर को बैलेंस नहीं करोगे ट्रायल बैलेंस नहीं बन सकता, बिकॉज हमें चाहिए बैलेंसेस. और वो कौन देगा? लेजर्स. बैलेंसेस ऑफ लेजर अकाउंट्स. क्लियर है क्या बच्चों? यहां तक आई होप यहां तक तुम्हें क्लियर हो गया. हमने जर्नल डिस्कस किया, लेजर डिस्कस कर लिया, एंड मैं इसी सीक्वेंस में जा रही हूं. जर्नल किधर जाता? लेजर के पास. लेजर किधर जाता? ट्रायल बैलेंस के पास.
एंड बीच में एक सब डिविजन अपनी नाक डाल के थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करता है, बट इट इज ओके। हम ये कंफ्यूजन सबसे लास्ट में ले लेंगे। यस यस मैम। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पस इज सर्व वाइल प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस? क्यों ट्रायल बैलेंस बनाते हो? ऐसा क्या खूबी है इस ट्रायल बैलेंस में? गाइस ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स अर्थमेटिकली करेक्ट है, नॉट अकाउंटिंग वाइज। अकाउंटिंग वाइज करेक्ट होने के लिए तो भाई ऑडिटर भी गारंटी नहीं देता कि आपकी बुक्स 100% करेक्ट है, तो ट्रायल बैलेंस क्या देगा? ट्रायल बैलेंस हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स की अर्थमेटिकल एक्यूरेसी बता देता, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट हो जाता। तो ऑलवेज रिमेंबर टू चेक द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड। To check the arithmetical accuracy of the transaction, the trial balance becomes a very important part. क्या बच्चों यहां तक बात समझी क्या? Everybody good to go? Good to go? Yes, ma'am. A trial balance is prepared when? When do you prepare a trial balance? We prepare the trial balance at the end of the accounting period. साल खत्म होने पे सारे लेजर्स के बैलेंसेस होने के बाद बैलेंसेस उठाओ, ट्रायल बैलेंस बना लो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, बेटा क्वेश्चन देखना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ ट्रायल बैलेंस, मतलब ये ट्रायल बैलेंस की खूबियां है ही नहीं। पढ़ते हैं। इट इज अ लिस्ट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस, भाई ये तो इसकी खूबी है। इट डज नॉट प्रूव्स अर्थमेटिकल एक्यूरेसी विच कैन बी डिटरमाइंड बाय ऑडिट, देखेंगे। It is not an account, it is only a statement of account, obviously. All the transactions are primarily recorded in the books, hence it is a primary, ये इसकी खूबी थोड़े है, ये इसकी खूबी थोड़े है, इसकी खूबी है it is a summary of credit and debit balances, it checks arithmetical accuracy, it is a statement. इसकी खूबी ये नहीं है कि it is a book of primary entry, it is not पूछा है। It is the feature of trial balance होता तो आंसर डिफरेंट होता, it is not a feature of trial balance, आंसर डिफरेंट है। क्या था, कितने बच्चों को समझ आ गया? Anyone any doubt? चलो, a suspense account facilitates the preparation of, क्या अगर आपका सस्पेंस अकाउंट आ भी गया है, जब आपका ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हुआ है, तो भी हम क्या बना सकते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो याद रखना, सस्पेंस अकाउंट फैसिलिटेट्स, अगर आप टेम्पररी सस्पेंस डाल दो ट्रायल बैलेंस में, तो हम क्या करते हैं, चलो कोई बात नहीं, डिफरेंस है ट्रायल बैलेंस में, इतनी अमाउंट का है, साइड में एक बार डाल दो ट्रायल बैलेंस में, कम से कम बाकी चीजों से तो फाइनल अकाउंट बनाओ, काम तो आगे बढ़ाओ। तो याद रखना, सस्पेंस अकाउंट के कारण एक बार ट्रायल बैलेंस टैली हो जाता है, फिर हमें लगता है टैलीड है, हम फाइनल अकाउंट बना लेते हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंप्लीट बनाने में सस्पेंस अकाउंट जो आता है ट्रायल बैलेंस में, वो मदद कर देता। तो आंसर विल बी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सस्पेंस अकाउंट फैसिलिटेट्स द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इवन व्हेन द ट्रायल बैलेंस हैज नॉट बीन टैलीड। एम आई क्लियर? सस्पेंस आता ही तब है बच्चों। आगे, if total of debit equals total of credit in a trial balance, it indicates, fraud तब भी हो सकता है, error तब भी हो सकता है, it only indicates arithmetical accuracy। भाई ये दिमाग में डाल दो, ट्रायल बैलेंस एक ही चीज बताता है, arithmetical accuracy, उसके अलावा वो कुछ भी नहीं बताता। yes, a trial balance includes, भाई ये घर है सारे खाते का, इसमें रियल भी आता, नॉमिनल भी आता, पर्सनल भी आता। ये वही जगह है जहां पर सारे खातों को इकट्ठा करके बताया जाता है, भाई तुम सब फैमिली हो, रियल, नॉमिनल, पर्सनल, यही सारे अकाउंट ट्रायल बैलेंस में आते हैं। कोई पर्टिकुलर अकाउंट ऐसा नहीं है जो ट्रायल बैलेंस में आता है। इट इंक्लूड्स ऑल बैलेंसेस ऑफ ऑल नेचर ऑफ अकाउंट, वेदर रियल, नॉमिनल, पर्सनल। तो आंसर विल बी ऑल लेजर बैलेंसेस। करेक्ट? ट्रायल बैलेंस डज नॉट इंक्लूड, ट्रायल बैलेंस में कैपिटल अकाउंट आता है, ड्रॉइंग्स आता है, सेल्स आता है, क्या नहीं आता? नेट प्रॉफिट। बिकॉज ये कहां से आता है? पीएनएल अकाउंट से। और ये पीएनएल अकाउंट कब बनता है? आफ्टर ट्रायल बैलेंस। क्लियर? यस। कम टू क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा क्वेश्चन है, आई डेंट एक्सपेक्ट इंस्टीट्यूट इस तरह के एमसीक्यू दे सकता है, बट मेहनत वाला क्वेश्चन है, देखेंगे ध्यान से। द अकाउंटेंट ऑफ द फर्म इज अनेबल टू टैली, बेचारा ट्रायल बैलेंस टैली नहीं कर पा रहा है। सेल्स क्रेडिट में होना चाहिए, सही है। परचेज डेबिट में होना चाहिए, सही है। मिसलेनियस खर्चे डेबिट में होने चाहिए, क्यों?
ऑल एक्सपेंसेस हैव डेबिट बैलेंस। सैलरी भी भाई एक्सपेंस है, काय को इसने क्रेडिट साइड डाला, ये गलत है, ये रहना इधर चाहिए था, तो ये टैली हो जाता। तो द अबव डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस क्वेश्चन पूछ रहा है, इनमें से कौन से चीज के कारण गलती है? तो गलती का मेन कारण ना सेल्स है, ना परचेज है, ना एक्सपेंसेस है। द रीजन इज सैलरी। सैलरी बीइंग एन एक्सपेंस has a debit balance, and debit balance always comes on the debit balance of the trial balance, not on the credit balance. So the wrong placing of salary account, error भाई इधर है तेरा, error इधर है, wrong placing of salary account. Anyone, any confusion? If trial balance does not agree, the difference is always put to the suspense account. अगर आपका ट्रायल बैलेंस कभी अग्री ना हो, प्लीज उस डिफरेंस में जो भी अमाउंट का डिफरेंस है, पुट इट ऑन सस्पेंस अकाउंट। पर एक और चीज याद रखना, सस्पेंस का कोई नेचर नहीं होता, एंड सस्पेंस का कोई डिफॉल्ट बैलेंस नहीं होता। इट कैन बी डेबिट बैलेंस, इट कैन बी क्रेडिट बैलेंस, डिपेंडिंग अपॉन किधर दोनों ट्रायल बैलेंस के साइड के टोटल में शॉर्टेज आया। आई होप दैट टेक अवे इज इंपॉर्टेंट। एवरीबडी प्लीज, यस, विच ऑफ दीज इज नॉट अ मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग अ ट्रायल बैलेंस? टोटल मेथड से बनता है, बैलेंस मेथड से भी बनता है, टोटल एंड बैलेंस मेथड दोनों से बनता है। शेड्यूल मेथड का तो नाम मैंने जिंदगी में नहीं सुना है, किधर से लाया है इंस्टीट्यूट पता नहीं। तो जो ऐसे नाम कभी सुने नहीं हो ना, उस टाइप के भी एमसीक्यूज में उसको आप अपना आंसर बना सकते हो। जैसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट यूज फॉर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस? अपने को पता ही नहीं है, अपने को ओरिजिनल मेथड्स के नाम नहीं पता है, बट सुना सुना तो है टोटल मेथड, बैलेंस मेथड। शेड्यूल मेथड तो जिंदगी में नहीं सुना है, तो ऑड वन आउट। We can have this as an odd one out. फटाक से निकाल दिया मैंने अपने ऑप्शन में। यस, चलो अब हम आ जाते हैं सब डिविजन में। मैंने ये सब डिविजन क्यों लास्ट में लिया? बिकॉज मैं आपको पहले इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। सब डिविजन ऑफ जर्नल हुआ ही इसीलिए ताकि लोगों का वर्कलोड एक बंदे पर ना आए, डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। इन लोगों ने इसको 8 हिस्से में डिस्ट्रीब्यूट किया। आई विल नॉट टेक मच ऑफ योर टाइम। आई नो बहुत बच्चों को ये पता होगा। इन लोगों ने इसको, अच्छा यहां नहीं डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ, इन लोगों ने चलो 8 हिस्से में डिस्ट्रीब्यूट किया है। पहला है कैश बुक। चलो यूज डिफरेंट कलर, यस मैम। पहला है बच्चा मेरा कैश बुक, दूसरे को बोलते हैं परचेज बुक, फिर है सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक, bills payable book, and last journal proper. इन लोगों ने पूरे जर्नल को 8 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया ताकि वर्क का लोड एक बंदे पे ना आए। तो 8 अलग अलग लोग 8 अलग अलग टाइप के ट्रांजैक्शन एंटिटी के लिखेंगे। एक बंदे को बोला सिर्फ तू कैश बुक लिख, क्यों? वहां सिर्फ और सिर्फ कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शन इसके अंदर लिखना। तो याद रखना, कैश बुक इज अ जर्नल विच रिकॉर्ड्स ऑल कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शन, सारे के सारे कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शन। एक हिंट दूं, कोई भी एंट्री जिसमें कैश डेबिट हो या क्रेडिट, बैंक डेबिट हो या क्रेडिट, वो सारी एंट्री कैश बुक में लिखी जाती है। क्लियर? चाहे गुड्स परचेज इन कैश, कैश बुक में, गुड्स सोल्ड इन कैश, कैश बुक में, मशीन परचेज इन कैश, कैश बुक में, सैलरी पेड थ्रू चेक, कैश बुक पे, एनीथिंग विच हिट्स द कैश एंड बैंक, the transaction goes in cash book. Simple summary. Okay? Any transaction which is related to goods purchased in credit. अगर मैंने कोई गुड्स क्रेडिट में खरीदा तो वो परचेज बुक में आएगा। गुड्स परचेज इन क्रेडिट गोज इन परचेज बुक। गुड्स, रिमेंबर गुड्स। मशीन परचेज इन क्रेडिट नहीं आएगा परचेज बुक में। परचेज वर्ड यूज होता किसके लिए? गुड्स के लिए। तो ये परचेज बुक्स भी स्पेसिफिकली गुड्स के लिए है। वो भी कौन सी? क्रेडिट में जो गुड्स खरीदा है वो जाएगा परचेज बुक में। गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट कहां जाएगा? सेल्स बुक में। और दोनों बुक को मेंटेन करने के लिए इनवॉइसेस लगते हैं। परचेज बुक के लिए परचेज इनवॉइस, सेल्स बुक के लिए सेल्स इनवॉइस। देन वी हैव परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, जहां पर रिटर्न कौन सी? जो माल हमने परचेज किया, जो गुड्स हमने परचेज किया, अगर मैं इसको रिटर्न कर दूं, दैट इज गोज इन परचेज रिटर्न बुक। परचेज रिटर्न बुक में याद रखना, वी इशू डेबिट नोट। ये बहुत बार पूछा जाता है।
पार्टी अकाउंट इज डेबिटेड इन परचेज रिटर्न की एंट्री याद है क्या? क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, पार्टी अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। इसीलिए यहां पर पार्टी डेबिट होता है, तो जो नोट, जो डॉक्यूमेंट एक्सचेंज होता है परचेज रिटर्न वाला बंदा उसको बोलता है डेबिट नोट, और वही सेल्स रिटर्न वाला बंदा उसको क्या बोलेगा? क्रेडिट नोट, बिकॉज वहां पर पार्टी अकाउंट क्रेडिट होता है, वहां पर पार्टी अकाउंट क्रेडिट होता है। ये तरीका है इसको याद करने का। इफ पार्टी इज डेबिटेड द नोट इज डेबिट, इफ पार्टी इज क्रेडिटेड इन रिटर्न द नोट इज क्रेडिटेड नोट। BRBP not that relevant in terms of MCQ also। आप याद रखना जो एंट्री सातों बुक में नहीं आई, फॉर एग्जाम्पल मशीन परचेज ऑन क्रेडिट, सैलरी आउटस्टैंडिंग, डेप्रिशिएशन, समझ आ रहा है बेटा? ये सारी एंट्री जो ऊपर के सातों बुक्स में नहीं आई, ऑल लेफ्ट आउट एंट्री जाती है जर्नल प्रॉपर में। जो लेफ्ट आउट है, खत्म हो गया, पिछड़ा है, बच गया, कहीं जगह नहीं मिली, उसको फेंक देना जर्नल प्रॉपर में। तो दिस इज व्हाट जर्नल प्रॉपर हैज बीन गिवन इंपॉर्टेंस टू। तो जो एंट्री कहीं नहीं जाए वो जाती है जर्नल प्रॉपर में। तो सब डिविजन का टेक अवे पॉइंट्स मैं फटाफट बोलती हूँ, 2 मिनट में सुनो। कैश बुक रिकॉर्ड्स ऑल कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शन। परचेज बुक रिकॉर्ड्स ऑल क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, गुड्स होना चाहिए और क्रेडिट होना चाहिए। सेल्स बुक रिकॉर्ड ऑल क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स, गुड्स होने चाहिए, सेल्स होना चाहिए, दैट्स इट क्रेडिट में, करेक्ट। परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, वेरी सिंपल। आज के जमाने में सारी की सारी रिटर्न इज लाइक एडजस्टिंग, कहीं पर भी कैश का रिफंड होता ही नहीं है। आपको एक नोट दिया जाता है, अगली शॉपिंग में एडजस्ट कर लेना। तो याद रखना, ये बहुत बार क्वेश्चन बोलता है, परचेज रिटर्न बुक में कौन सा नोट होता है? डेबिट नोट। सेल्स रिटर्न बुक में कौन सा नोट होता है? क्रेडिट नोट। इसको याद करने का तरीका, परचेज रिटर्न की एंट्री होती है पार्टी अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, पार्टी इज डेबिटेड, नोट का नाम है डेबिट नोट। सेल्स रिटर्न में एंट्री होती है सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू पार्टी, पार्टी इज क्रेडिटेड, डेटर्स आर क्रेडिटेड, वी टेल द नोट एज क्रेडिट नोट। एंड जो एंट्रीज कहीं नहीं आती, फेंक देना उसको जर्नल प्रॉपर में। एम आई क्लियर? यहां तक सबको क्लियर है? यस गाइज, बस 10-15 मिनट और मैं हम फिनिश कर देंगे सब डिविजन ऑल्सो। तो अगर आप देखेंगे मैंने 1 घंटे में आपका कोशिश करी हूँ जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, सब डिविजन, ये सारे एमसीक्यूज कवर हो जाएंगे। चलो आ जाते हैं बच्चा। सब डिविजन सब्सिडरी बुक्स इज ऑल्सो नोन एज, फटाफट बताएंगे सब्सिडरी बुक क्या होती है? जर्नल ही तो होती है, तो जो जर्नल का नेचर वो सब्सिडरी बुक का नेचर, सो इट इज ऑल्सो नोन एज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। याद करने का तरीका, याद रखना सब डिविजन कुछ नहीं, जर्नल को हिस्सों में तोड़ना। तो जो क्वालिटी जर्नल की है वो सारी क्वालिटी सब डिविजन की भी है। सिर्फ एक चीज याद रखना, ये जो कैश बुक है ना, इसके पास 2 क्वालिटी है। इसके पास जर्नल की भी क्वालिटी है, लेजर की भी। जर्नल की क्वालिटी इनहेरेंट है बाय नेचर, मतलब वो एक सब डिविजन ऑफ जर्नल है, इसलिए जर्नल है। लेजर की क्वालिटी उसको लुक एंड फील के कारण मिलती है, वो उसकी सारी जर्नल एंट्री लेजर में डाली जाती है, इसलिए उसका लुक लेजर जैसा हो जाता है, इसलिए हम उसको जर्नल भी बोलते, लेजर भी बोलते। ये एक यूनिक फीचर है कैश बुक को। इट इज अ जर्नल ऑल्सो, इट इज अ लेजर ऑल्सो। जर्नल क्यों? इनहेरेंट नेचर है। लेजर क्यों? दिखता वैसा है, फॉर्मेट वैसा भगवान ने दिया है कैश बुक का, इसलिए ओनली कैश बुक हैज दिस यूनिक पिक्यूलियर क्वालिटी। यस, चलो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब्सिडरी बुक? ऑब्वियसली लेजर कहां से सब्सिडरी बुक हो जाता है भाई? लेजर इज नॉट अ सब्सिडरी बुक, लेजर इज नॉट अ सब्सिडरी बुक। आउटवर्ड इनवॉइस है, इज अ सोर्स डॉक्यूमेंट ऑफ, बाहर का इनवॉइस है, इसका मतलब इट इज अ सेल्स बुक या आउटवर्ड इनवॉइस। परचेज में कौन सा इनवॉइस होगा? इनवर्ड इनवॉइस। बेचने पे कौन सा इनवॉइस होगा? आउटवर्ड इनवॉइस। बाहर जा रहा है ना माल, बिल भी बाहर जाएगा उस बंदे के साथ। यस। डैश वाउचर डिनोट्स पेमेंट ऑफ कैश, कैश पेमेंट वाउचर विल डिनोट पेमेंट इन कैश। तो वी हैव वेरियस वाउचर्स, पेमेंट वाउचर्स, रिसीट वाउचर। चेक कर लेना, अगर आप कैश में पेमेंट कर रहे हो तो कौन सा वाउचर फाड़ोगे? कैश पेमेंट वाउचर। ऑल क्रेडिट सेल, क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स, सेल्स डे बुक, सेल्स क्रेडिट सेल्स डे बुक, अभी जस्ट सिखाया है, करेक्ट? यस। इफ एनी ट्रांजैक्शन इज नॉट रिकॉर्डेड इन प्राइमरी बुक, पहले 7 बुक में उसको जगह नहीं मिली, कहां डालोगे?
जर्नल प्रॉपर। इसीलिए मैंने सब डिविजन लास्ट के लिए रखा। पहले उसके कॉन्सेप्ट को आपको 5 मिनट में पढ़ा दिया। अब देखो एमसीक्यूज कितने आसान हो गए। करेक्ट। चलो आते नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज बोथ जर्नल एंड लेजर? अब भी मैंने कहा था कैश बुक इज बोथ जर्नल एज वेल एज लेजर। जर्नल प्रॉपर इज यूज टू रिकॉर्ड विच ट्रांजैक्शन? ऑल क्रेडिट ट्रांजैक्शन नहीं बोल सकते। क्यों? परचेज क्रेडिट जाता है परचेज बुक में, सेल्स क्रेडिट जाता है सेल्स बुक में, तो ये एप्लीकेबल नहीं है। ऑल कैश पेमेंट नहीं बोल सकते बिकॉज ये जाएगा कैश बुक में। ऑल क्रेडिट सेल नहीं बोल सकते बिकॉज क्रेडिट सेल का गुड्स से रिलेटेड तो जाएगा सेल्स बुक में, उसके अलावा जाएगा जर्नल प्रॉपर में। इसका मतलब ओपनिंग एंट्रीज जहां पर कोई लेना देना नहीं है, क्लोजिंग जर्नल एंट्रीज जहां पर एंट्रीज पीएनएल से क्लोज होती है, एंड रेक्टिफिकेशन एंड एडजस्टमेंट एंट्रीज ये चीज जाती है जर्नल प्रॉपर। दिस मेक्स एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये एक अच्छा क्वेश्चन बनता है बेटा जहां एरर का स्कोप ज्यादा है। याद रखना जो भी एमसीक्यू डिफिकल्ट जाते उसके इसमें एक काम करना, डिडक्टिव मेथड यूज करना, ऑप्शंस जो दिए उसको पढ़ना, जो ऑप्शंस आपको लग रहा है कि किसी काम का नहीं उसको पहले निकाल दो, फिर जिनमें कंफ्यूजन है उस पर थॉट दो, एग्जाम्पल के साथ थॉट दोगे, या कभी उस सिचुएशन में आपने कभी पढ़ा क्या था उस पर थॉट दोगे, थोड़ा सा और डीप जाओगे, अपने आप आंसर मिल जाएगा। चलो, परचेज ऑफ फिक्स असेट्स ऑन क्रेडिट बेसिस इज रिकॉर्डेड। फिक्स असेट्स इसकी तो कोई किताब ही नहीं है, ऊपर से क्रेडिट इसकी तो एकदम भी कोई किताब नहीं है, जाएगा जर्नल प्रॉपर बिकॉज इसकी कोई स्पेसिफिक बुक नहीं है। तो ऑलवेज रिमेंबर परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स ऑन क्रेडिट इज पोस्टेड इन जर्नल प्रॉपर, सॉरी रिकॉर्डेड इन। नेम द बुक इन विच एंट्रीज आर रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ ओ पूछ लिया डेबिट नोट के बेसिस में कौन से बुक्स में एंट्री होती है? पार्टी अकाउंट जिसमें डेबिट होता है, पार्टी अकाउंट हमेशा परचेज रिटर्न में डेबिट होता है। यस द आंसर विल बी परचेज रिटर्न बुक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको याद करने का मैंने तरीका भी आपको सिखा दिया है। पार्टी डेबिट, डेबिट नोट, तो बनेगा क्या? पार्टी अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न एंड इट विल गो इन परचेज रिटर्न बुक। परफेक्ट। यस मैम। नेम द बुक इन विच द एंट्रीज आर रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट नोट के बेसिस में। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पार्टी अकाउंट क्रेडिट कब होता है? सेल्स रिटर्न में। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू पार्टी, द आंसर विल बी सेल्स रिटर्न बुक। ये तीनों बैक टू बैक एक अच्छे क्वेश्चंस निकल के आए हैं। इंश्योर आप इसको रिवाइज करके जाएंगे। नेक्स्ट, विच बुक रिकॉर्ड्स ऑल टाइप्स ऑफ रिसीव्स एंड पेमेंट ऑफ कैश इंक्लूडिंग बैंक ट्रांजैक्शन? कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शन सब का समंदर किसमें समाता है? हमारे कैश बुक में। कैश बुक सबसे ज्यादा बड़ा होता है सब डिविजन में, मैक्सिमम ट्रांजैक्शन ही जो जाते हैं वो कैश बुक में जाते हैं। यस बच्चों। मैम ये बहुत इजी जा रहा है। अच्छी, इट्स नॉट इजी, इट्स एक्चुअली इट इज इजी बिकॉज आप सब पढ़ चुके हो और एग्जाम से पहले ये फीलिंग ही बहुत इंपॉर्टेंट है एंड दिस क्रिएट्स कॉन्फिडेंस इन यू कि इट इज वेरी इजी। एंड ट्रस्ट मी, कहीं से भी पढ़ा है, अगर आपको ये फील हो रहा है बहुत इजी है तो मुझे बहुत खुशी होगी जान के कि आपने जहां से भी पढ़ा बहुत अच्छा पढ़ा है एंड इसी को ऐसे कंटिन्यू करते रहना और इतनी ही कॉन्फिडेंटली अपना पेपर भी देके आना। चलो, a book in which non-routine transaction like depreciation, bad debts। हो डेप्रिशिएशन की कोई किताब नहीं है, बैड डेब्ट रिटर्न ऑफ की भी कोई किताब नहीं है, कहाँ जाता है वो? जर्नल प्रॉपर। जो बेचारा कहीं नहीं जाता, कहाँ फेंक देते हो तुम उसको? जर्नल प्रॉपर। अ 3 कॉलम कैश बुक। कैश बुक 3 टाइप के होते हैं। सिंगल कॉलम मतलब अमाउंट का 1 कॉलम है, डबल कॉलम मतलब अमाउंट का 2 कॉलम है, कैश एंड बैंक, ट्रिपल कॉलम अमाउंट का 3 कॉलम है, कैश बैंक डिस्काउंट। एनी कॉम्बिनेशन कैन वर्क इन डबल कॉलम। डबल कॉलम कैन बी कैश एंड डिस्काउंट, डबल कॉलम कैन बी बैंक एंड डिस्काउंट, डबल कॉलम कैन बी कैश एंड बैंक, इट डिपेंड्स। बट यहां पर क्वेश्चन पूछ रहा है ट्रिपल कॉलम में क्या है? ट्रिपल कॉलम एक ही सिचुएशन में होगा, कैश बैंक एंड डिस्काउंट। Am I clear? Yes. Which book is used to record the petty expenses? डे टू डे रूटीन के उसके लिए आता है अपने पास पेटी कैश बुक, जहां पर हम खत्म क्या, जहां पर हम रूटीन का कोई भी जो खर्चा होता है, जो बिजनेस में छोटे छोटे 10 रुपए 20 रुपए, चाय का खर्चा, समोसे का खर्चा, नीचे किसी वॉचमैन को देने का खर्चा, कुछ भी रूटीन के खर्चे, रेवेन्यू स्टैम्प का खर्चा, 1-2 रुपए का जहां खर्चा चालू रहता है, उसके लिए हम एक छोटी सी किताब मेंटेन करते हैं, पेटी कैश बुक।
आई होप बच्चों द इंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस विद सब डिविजन आपको क्लियर हुआ। आई इंश्योर्ड कि उससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज है मैंने सब कवर किए हैं। इसके अलावा आपको और भी अगर किसी एमसीक्यू में डाउट है कोई भी चैप्टर के एंड आपको उसका आंसर नहीं मिल रहा है, कमेंट बॉक्स आप ही का है, फील फ्री टू राइट योर डाउट्स इन योर कमेंट बॉक्स एंड लेट मी नो, आई विल इमीडिएटली रिप्लाई टू यू, सो दैट एग्जाम से पहले कोई भी एमसीक्यू आपके अनआंसर्ड नहीं रहने चाहिए। इंश्योर थोड़ी सी भी डाउट हो उसको क्लियर कर लो। इफ यू हैव सोर्स अवेलेबल विथ योर रिस्पेक्टिव टीचर्स, वहां से क्लियर कर लो। अदरवाइज किसी भी फैकल्टीज लाइक मेरे से भी पूछोगे तो आंसर इट, तो सो दैट एग्जाम से पहले आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ा हुआ रहेगा कि चलो हमने पूरा पढ़ लिया, जो एक आधा नहीं आते थे वो भी क्लियर हो गए आपके। अगर बच्चों आपको ये पीडीएफ चाहिए विच इज़ रियली इंपॉर्टेंट, मुझे लगता है आपको यूज़ करना चाहिए एंड आपको बहुत बच्चों के साथ ये शेयर करना चाहिए। जितना ज़्यादा आप इसके साथ इसको शेयर करोगे मैक्सिमम आपके फ्रेंड्स आप सीएमए फाउंडेशन क्लियर कर लेंगे। उसके लिए आपको सिर्फ क्या करना है, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे मिला है, ज्वाइन इट, या कमेंट बॉक्स में लिखो यू नीड द पीडीएफ, आई शेयर द पीडीएफ, बट उसके लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, उसका लिंक नीचे दिया हुआ है। एंड सीएमए फाउंडेशन और इंटर वाले बच्चों के लिए हम फ्रीक्वेंटली बहुत सारे फाइनल के भी बच्चों के लिए बहुत अपडेट्स ला रहे हैं, उसके रील्स, शॉर्ट्स या वीडियोस भी आपको मिलेंगे, बट उसके लिए आपको हमारा इंस्टाग्राम भी फॉलो करना पड़ेगा। मेरा इंस्टाग्राम प्लीज़ फॉलो करिए, वहाँ पर सारे अपडेट्स आपको मिल जाएंगे। csneha.budia के नाम पे मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, फॉलो मी ओवर देयर। एंड सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और मैक्सिमम बच्चों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं मेरे अगले फटाफट सेशन में, जहां हम इतने ही अच्छे से और विद फुल ऑफ एनर्जी एक नया टॉपिक कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच बच्चों।